नमस्कार बच्चों। पेज नंबर 30 पुनरावर्तन 1 जिसका अभ्यास आज हम करेंगे। 1 निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चों यहाँ पर 5 खाली जगह दी गई है जिसके उत्तर यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें उत्तर चुनकर यह जो रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है। 1 सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल या घर। उत्तर आएगा घर। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। 2 रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल। इस उत्तर को हम ध्यान में नहीं लेंगे क्योंकि यह उत्तर हो गया है इस वजह से। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा वह। रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। 3 मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे। बाजार, बिच्छू, अस्पताल। तो इसका उत्तर आएगा बाजार। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। 4 मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। यह तो आपके पाठ की ही खाली जगह दी गई है। तो इसका उत्तर होगा मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। 5 शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। अस्पताल। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। 2 नंबर प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1 आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? इसका उत्तर तो बच्चों देखिए सबने अलग अलग कहानी पढ़ी होगी, लेकिन हमारी जो कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक है उसमें बहुत सारी कहानियों का हमने पठन किया है। जैसे कि हमारा पहला पाठ है दयालु शिकारी, यह भी एक कहानी है। फिर स्वाध्याय में बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, और हमारा एक पाठ है समझदार नन्ही। ठीक है बच्चों। 2 अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने जो भी कोई कहानी पढ़ी है वो आपको अपने शब्द में लिखनी है। 3 शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? बच्चों हमने पूरी कहानी पढ़ी थी तो इसका उत्तर आएगा शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। 4 प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें। हम सब में समानता और पारस्परिक प्रेम की भावना जगाएं। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। 5 नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए
वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। तो बच्चों, ये जो 5 प्रश्न के उत्तर है, जो खाली जगह है, प्रश्न के उत्तर है, ये पूरा पुनरावर्तन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आगे 3 नंबर, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्ण यानी कि अक्षर, यहाँ पर च अक्षर दिया है। तो च अक्षर से आपको 5 शब्द बनाने हैं और उन 5 शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि च है, मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। च, तो च से चमेली। अब चमेली शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। चमेली का फूल खुशबूदार होता है। यह एक बन गया, एक वर्ण से अक्षर और अक्षर से वाक्य। चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। तीसरा, चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चौथा, चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। पांचवा, चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको क्ष, त, भ, इन पर से आपको 5 शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आगे देखते हैं 4 नंबर, समान तुक प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक, समान प्रास वाले शब्द यानी इससे यह मतलब है कि बच्चों, शब्द के अंत में जो वर्ण होता है वैसा का वैसा यदि दूसरे शब्द के अंत में है तो उन्हें समान तुक वाले शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दुख शब्द ले लेते हैं, दुख, तो इसके अंत में ख शब्द आता है। अब हम वैसा ही दूसरा शब्द लेंगे कि जिसके अंत में ख आता है, तो सुख, भूख, मुख। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो 3 नए शब्द बनाए, उन तीनों शब्द के अंत में ख आता है। आइए यहाँ पर देखते हैं सामाजिक। तो इक, इक हमें सुनाई दे रहा है ना बच्चों। तो सांसारिक, पारिवारिक, ठीक है। फिर यहाँ पर है भलाई, तो अच्छाई, बुराई, हवाई, जुदाई। अगला है मानवता, तो ता शब्द अंत में आना चाहिए। दानवता, स्वतंत्रता, सज्जनता आदि। अगला है घबराहट, तो फड़फड़ाहट, सरसराहट, आहट, आहट शब्द अंत में आता है। खड़खड़ाहट, है ना बच्चों। इस प्रकार से 5, गिनती को शब्दों में और शब्द को अंकों में लिखिए। 1, 96, 2, 67, 3, 51, 4, 88। अब ये 5
से लेकर 8 नंबर तक आपको स्वयं करना है। ये जो भी यहाँ पर शब्द दिए हैं उनको अंकों में लिखना है। 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं उसके विलोम शब्द लिखने हैं और उन विलोम विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है स्वच्छ, तो इसका होगा अस्वच्छ। और बच्चों, जब भी आप विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द लिखते हैं तो यह निशानी करना बहुत ही ज़रूरी है। यही विरुद्धार्थी शब्द की पहचान है। स्वच्छ का होगा अस्वच्छ, तो अस्वच्छ का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यह घर अस्वच्छ है। दूसरा है देश, देश का विरुद्धार्थी होगा विदेश। मेरी बहन विदेश गई है। 3, प्रिय अप्रिय, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है। 4, अधिक, तो कम। 7 नंबर, अधिक तो कम, चाय में शक्कर कम है। 7 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसके समान अर्थ लिखने हैं। सूर्य, तो रवि, तो जो इसका समानार्थी शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। 2, भूमि यानी जमीन, यहाँ की जमीन उपजाऊ है। 3, प्राण यानी जान, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। 4, सहसा यानी अचानक, चलते चलते मैं अचानक गिर पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे का जो पुनरावर्तन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।